Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about columns. आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कॉलम्स की। कॉलम्स क्या होते हैं? जैसे हमारे बूटस्ट्रैप में होते हैं ना, जैसे ग्रिड सिस्टम होता है, इस तरह से हम मतलब एक जो पैराग्राफ है, जो एक डिव है, उसके अंदर हम तीन अलग अलग तरह के सेक्शंस कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार प्लीज़ मेरी वीडियोस को सोशल मीडिया वगैरह पर अपने दोस्तों वगैरह साथ शेयर किया करें। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे और लेट्स से जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से समझाने की ट्राई करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो डिव हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। अभी लेट्स से इसमें एक पैराग्राफ है तो आप देख सकते हैं ये फुल उसमें है, लेकिन जो इसमें राइट वाले में पैराग्राफ है ना, वो वहां पे आप देखेंगे कि मैंने उनको अलग अलग सेक्शन में मतलब कि अलग अलग उसमें रख रखा। अब जो लेफ्ट वाला पैराग्राफ है ना, आप देखेंगे ये फुल विड्थ में है। लेफ्ट वाला पैराग्राफ फुल विड्थ में है, मतलब जो पूरा उसमें आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं, जैसे मैंने नीचे लगाया ना, तीन पैराग्राफ लगाए हैं, मैं चाह रहा हूं कि इस तरह से तीन कॉलम्स बने, ठीक है, एक रो में तीन कॉलम्स बने और मेरे पास इस तरह से शो। तो ये ज्यादा बेटर नजर आता है उससे, ये ज्यादा बेटर चीज हो जाती है उससे। अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो हम कॉलम्स बनाना सीखेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आगे सीएसएस में, सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और अपने HTML कोड में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल पहले कोई कोड नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ पे टाइटल वगैरह अपना एंटर करता हूँ और यहाँ से हम अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक हेडिंग ली और हेडिंग हम कुछ भी लिख लेते हैं, लेट्स से जैसे हेडिंग, दिस इज हेडिंग। और यहाँ पे हम इसके नीचे आते हैं और एक डिव लेते हैं और डिव के अंदर कुछ पैराग्राफ्स लेंगे हम यहाँ पे। अब डिव के अंदर मैंने कुछ एक पैराग्राफ लिया सबसे पहले तो, और ट्राई करता हूँ इसको ही कॉपी करके मैं दोबारा से इसको पेस्ट कर दूँ पैराग्राफ को, इस वाले को। तो यहाँ पे मैंने इस वाले को पेस्ट कर दिया, दो तीन दफ़ा मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये पैराग्राफ कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तीन अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, वो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चाहता इनको। तो मैं इसमें क्या करूँगा, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं डिव में एक क्लास देता हूँ, जो एक किसी भी नाम से दे सकते हैं। लेट्स से जैसे मैं मेन के नाम से दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसमें क्लास को जैसे हम कॉल करते हैं इस तरह कॉल करके, और यहाँ पे आपने लिखना है कॉलन काउंट, मतलब कि काउंट कितने उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं कंट्रोल सेव करके कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने फाइल को लिंक नहीं कर रखा। फाइल को मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ, जो CSS की जो हमारी फाइल थी उसको हम यहाँ पे लिंक करते हैं, style.css करके हमारी फाइल का नेम है, और कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो कॉलम्स बन चुके हैं। मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम्स बन चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप इनको जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, वट एवर, मतलब जो आप चाहते हैं इनके साथ इस तरह से कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास तीन अलग अलग सेक्शंस कह सकते हैं, अलग अलग कॉलम्स में मेरे पास यहाँ पे डिफाइन होके वो चीज़ें आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम इनको इन कॉलम्स का यूज़ करते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको स्टाइल में ना, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। जो हमारा एक हेडिंग है ना, जो टेक्स्ट है, इसको हेडिंग को मैं करता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सेंटर में हो चुका है ये, और मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास तीन कॉलम्स बन चुके हैं। तो बेसिकली हम इस तरह से कॉलम्स को बनाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे जैसे मैं वैल्यूज को ज़्यादा करता जाऊंगा उस हिसाब से ये चीज़ें उसमें मतलब उन कॉलम्स में डिवाइड होती जाएंगी, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे कॉलम्स बनते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ कि CSS में आता हूँ पहले, और इसके अलावा जैसे लेट्स सपोज जैसे मैं दोबारा से 3 कर देता हूँ, जिस तरह से मेरे पास पहले थे उसी तरह से मैं इसको कर देता हूँ। और यहाँ पे जो पहले थे, जितने पहले थे उतने ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अलग अलग उसमें हेडिंग देना चाहूँ तो मैं हेडिंग ईजिली दे सकता हूँ। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे इस वाले को देता हूँ वर्डप्रेस, मतलब कि वर्डप्रेस की सर्विसेज हम दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे, लेट्स से जैसे डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे मैंने इसको एक सेव कर दिया। मैं ट्राई करता हूँ इन दोनों में रहने देता हूँ, बस हम देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हेडिंग उधर ही चाहिए जहाँ पे हम लगा रहे हैं ना, बिल्कुल उधर ही हमारे पास वहाँ पे हेडिंग आ रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इमेज हमारे पास यहाँ पे शो होती है या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ गई, लेकिन ये वाली सही इमेज नहीं है। आपने इतने बड़े इमेज जो इतनी विड्थ में उसका यूज़ नहीं करना, लेकिन मैं आपको लगा के बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हैं।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पीएनजी में किया, लेकिन जबकि वो जेपीजी में थी, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के जेपीजी कर देता हूँ। पहले पीएनजी में मैंने करा था। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से आ गई, लेकिन जिस साइज में आपको चाहिए था अगर आप उसी साइज में इसका यूज करते, उसी साइज में इसको रहने देते तो ये ज्यादा बेटर था, क्योंकि ये इधर चाहिए थोड़ी विड्थ की, मतलब इसका साइज कम हो, लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा है जिस वाली इमेज का हम यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज लगा के बता रहा हूँ कि इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है। लेकिन हमारे पास ये कुछ इस तरह से तो शो हो रही है, लेकिन यार ये एक सही वे नहीं है। इमेज आपकी एक छोटे साइज में होनी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ही छोटे साइज में होनी चाहिए। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही ज़्यादा साइज है इसका, तो इसलिए हम इसको, अब जैसे मैं इसको हेडिंग के ऊपर लगाता हूँ और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। तो इस तरह से तो, लेकिन इनके बनाने के तरीके और भी हैं, वो हम आगे आगे वीडियोस में देखेंगे कि फुल हम एक सर्विसेज का सेक्शन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने वहाँ पे देखा था फ्लोट का भी हमने वहाँ पे देखा था, फ्लोटिंग की चीज़ें भी देखी थी पिछली वीडियो में, तो उसमें भी हम बेसिकली इसको कर सकते थे, इस वाली प्रॉब्लम को टैकल कर सकते थे। लेकिन उसमें और भी चीज़ें हैं और कॉलम बनाने के लिए भी और भी काफ़ी वेज हैं। तो मैं इधर इनको ट्राई करता हूँ कि इन वाली हेडिंग्स को यहाँ पे हटाऊँ, और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से उनको और दूसरी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे CSS में आता हूँ पहले, और यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम गैप। अब हम यहाँ लिखते हैं 10 पिक्सल। तो जो 10 पिक्सल के जो गैप, मतलब वो गैप ले लेगा, 10 पिक्सल के आपस में गैप ले लेगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, जैसे 20 करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे वो उसने 20 पिक्सल का गैप ले लिया यहाँ पे। तो बेसिकली ये गैप लेने के लिए, जो दरमियान में गैप होता है ना इनके, उसके लिए ये यूज़ होता है। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है। मैं यहाँ पे इसको हेडिंग को हटा देता हूँ, पहले वाली को, अब दूसरी वाली हेडिंग को भी यहाँ से हटा देता हूँ, और अब हम यहाँ पे आते हैं और मैं इसको भी हटा देता हूँ, और जस्ट 2 पैराग्राफ ही हम फिलहाल रहने देते हैं। और पहले मैं एक को कमेंट करके दिखाता हूँ और फिर हम इसको देखेंगे। पहले मैं इसको भी हटा दूँ, इसमें एक और बस, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो मेरे पास यार ये कुछ जो फुल पैराग्राफ था ना, डिव को फुल पैराग्राफ दिया था, वो कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 पिक्सल करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास 2 पिक्सल की इनमें स्पेस आ चुकी है दोनों में। तो इस तरह से आप, जैसे लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे 40 पिक्सल करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास को ये कुछ इस तरह से शो हो रही है, मतलब कि गैप आता जाएगा। जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के अंदर जो गैप है ना, वो अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप डिक्रीज करेंगे तो इजीली डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में। अब जैसे कॉलम रूल्स, अब जैसे रूल में हमको दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लेट्स सपोज जैसे विड्थ। अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगाने लगे हैं। अब 10 पिक्सल का हमने वहां पे बॉर्डर दे दिया। अब बॉर्डर लगाने का तरीका इसमें यही है जो मैंने आपको बताया, बॉर्डर लगाने का तरीका बेसिकली इसमें यही है, कॉलन रूल विड्थ। अब यहाँ पे हमने कॉलन रूल स्टाइल, मतलब बॉर्डर का स्टाइल, तो आपने इस तरह से याद रखना, हम इस तरह से करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अब जो हमने वहां पे बॉर्डर का यूज करा है ना, जैसे हमने कहा सॉलिड रेड, लेकिन इस तरह से यूज नहीं कर सकते हम। इसको यूज करने के लिए, कलर करने के लिए हमें एक अलग से लाइन को, एक और कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं कॉलन रूल, जैसे कलर कर देंगे हम यहाँ पे, और कलर के बाद अब हम यहाँ पे कलर को डिफाइन करेंगे। अब देख सकते हो 3 लाइन में कोड हो रहा है, लेकिन आपने मतलब इस इंटेंशन में एक लाइन में भी हम कर सकते हैं इसको। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से बॉर्डर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, और 4 करके अब मैं यहाँ को दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, और इसको थोड़ा, मतलब कि आप इसका थोड़ा स्टाइल चेंज करते हैं, थोड़ा बॉर्डर की जो विड्थ है उसको कम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 5 पिक्सल और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमारे बॉर्डर के स्टाइल थे ना, उन सबको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैं डबल करता हूं, तो मैं जूम करता हूं, दिखाता हूं आपको, तो इस तरह से डबल अप्लाई होता है। उसके बाद डॉटेड वगैरह, जैसे मैंने बताया शेड वगैरह, सारी चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने डॉटेड का करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास डॉटेड अप्लाई हो चुका है बॉर्डर।
तो बेसिकली हम जो बॉर्डर्स होते हैं ना उनको इस तरह से अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, तब जाके हमें एक चीज मिल रही है। मतलब 3 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है एंड देन फिर जाके हमें एक चीज मिलती है। इसको अगर हम यहाँ पे एक लाइन में करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक लाइन के कोड में मैं इसको इस वाली प्रॉब्लम को टैकल करना चाहता हूँ तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको आता हूँ और यहाँ पे इसके नीचे आने के बाद और यहाँ पे आपने टाइप करना है कॉलन रूल। अब रूल में हम पहले बता देंगे भाई बॉर्डर कितने पिक्सल का होना चाहिए, पहले हमने उधर बॉर्डर ही बताया था ना। अब यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ भाई 3 पिक्सल का, उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं सॉलिड जो भी हमने बताना था उधर, जिस तरह का भी बॉर्डर चाहिए उस तरह का। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे रेड, कोई भी कलर हो हम दे सकते हैं। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वो अप्लाई हो चुका है। अगर आप 3 लाइन में ना करके एक लाइन में करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम एक ही लाइन में लिखना चाहें तो हम एक लाइन पे इजीली लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम इस तरह से इसका यूज करते हैं, कॉलन गैप का, रूल का, उसमें फिर कलर्स वगैरह देना, ये सारी चीजें, उसके बाद कॉलन काउंट वगैरह हर चीज का। अब यहाँ पे हमारे पास पहले तो हमें 3-3 लाइनें लिखनी पड़ रही थी, जहाँ पे हमने कलर के लिए अलग, पिक्सल के लिए अलग, जहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ रहा था, उसके बाद वहाँ पे जो बॉर्डर का स्टाइल है उसके लिए अलग। तो अब हमने यहाँ पे सारे कोड को एक ही लाइन में लिख लिया है। तो बेसिकली जो कॉलन गैप है उसका हम इस तरह से यूज करते हैं। आगे जो दूसरी तरह से कैसे कैसे बना सकते हैं हम उसका यूज करेंगे। आप अगर आप कोई चीज समझ नहीं आए तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।